Good morning, student. Today we are learn about epilepsy. Epilepsy sometimes refers to as a seizure disorder. हम epilepsy को ही seizure disorder बोलते हैं. ये common chronic neurological condition है, characterized by recurrent unprovoked epileptical seizure. यानी सडनली जो सीजर्स आते हैं उसको हम एपिलेप्टिकल सीजर बोलते हैं. इट अफेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन इन वर्ल्ड वाइड. 50 मिलियन लोगों को ये अफेक्टेड है सीजर से लोग. देन इट इज़ यूजुअली कंट्रोल बट नॉट क्योर. हम इसको मेडिकेशन दे के पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से हम इसको क्योर नहीं कर सकते. यानी हम इसको पूरी तरीके से जड़ से निकाल नहीं सकते या स्टॉप नहीं कर सकते. ठीक है. एपिलेप्सी इज डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन in which fit occurs because of abnormal electrical discharge between the certain brain cell. देखो एपिलेप्टिक क्या है, इसको हम फिट भी बोलते हैं, लेकिन ये क्यों होता है? हमारे ब्रेन में जो सेल्स है उसमें क्या होगा, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है. ऐसे हमको पता है हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होता है और उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होते रहती है. वही एक्टिविटी अगर नॉर्मल है तो सीजर्स नहीं आएंगे, लेकिन वो डिस्चार्ज अगर एबनॉर्मल हो रहा है तो हमको सीजर्स आते हैं. देन सडन लॉस ऑफ पेशेंट के साथ क्या होता है, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है. उसके साथ पेशेंट जर्की मूवमेंट करने लगता है, उसको ही हम कन्वर्जन बोलते हैं. जो जर्की मूवमेंट्स होती है अनकॉन्शियस के साथ उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं. ठीक है. दिस अटैक्स आर समटाइम कॉल्ड एज फिट और सीजर. और इसी को हम बहुत बार सीजर या फिट्स बोलते हैं. सेम एपिलेप्टिक को ही हम कभी कभी सीजर भी बोल देते हैं या फिट भी बोल देते हैं. फिट आना बोलते हैं हमारी कॉमन लैंग्वेज में. ठीक है. एपिलेप्सी इज ड्यू टू द डिस्टर्बेंसेस इन, और एक ये भी सेंटेंस में सेम बोला है कि हमारे ब्रेन में जो है डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस, उसकी वजह से हमको एपिलेप्टिक अटैक या सीजर या फिट आती है. is caused by the transient excessive abnormal discharge of the nerve cell. क्या हो रहा है इसमें, हमारे जो नर्व सेल है इसमें एक्सेसिव या ट्रांजिस्टेंट डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी वजह से हमको सीजर्स आ रहे हैं. द एबनॉर्मल डिस्चार्ज में इन्वॉल्व स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन. या ये पूरे ब्रेन को अफेक्ट नहीं करेगा, किसी एक पार्ट, ब्रेन के पार्ट को, जैसे पैराइटल या फोकल पार्ट है उसमें वो अफेक्ट करेंगे, और उसकी वजह से हम पैराइटल सीजर या फोकल सीजर टाइप ऑफ सीजर्स में बोलते हैं. और मच मोर इंटेंसिव आर इन बोथ हेमिस्फीयर. देखो बोथ हेमिस्फीयर में आ रहा है तो उसको जनरलाइज सीजर बोलते हैं. टाइप ऑफ सीजर्स में आता है. ठीक है. जिस पार्ट को अफेक्ट करेगा उस टाइप का वो सीजर होगा. इट कैन स्टार्ट एट द एनी एज. इट मेजॉरिटी ऑफ दिस केसेस इज स्टार्ट इन चाइल्डहुड एंड एडल्टसन. और ये कभी भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये चाइल्डहुड और एडल्टसन में ही पेशेंट को दिखाई देता है. ठीक है. हम कॉजेस ऑफ एपिलेप्सी पढ़ेंगे. क्या क्या कॉजेस होते हैं. डिस्टर्बेंस इन अ नॉर्मल न्यूरॉन एक्टिविटी इन द ब्रेन, इट कैन लीड्स टू सीजर. देखो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन प्रेजेंट है और न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स है वो कनेक्ट होते हैं और उसमें क्या होती है, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी होती है. वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हमको सीजर्स आते हैं. देन ब्रेन इंजुरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, पेशेंट का कुछ ब्रेन इंजरी हुई है, वो घर में गिरा हो, उसकी वजह से भी पेशेंट को जो है न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस आएंगे और वो फिर सीजर में कन्वर्ट होंगे. देन स्ट्रोक. स्ट्रोक में क्या होता है, हमारे जो ब्रेन के ब्लड वेसल्स हैं वो एक तो ब्लड सप्लाई कम कर देंगे या वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म हो जाएगा या वो फट जाएंगे. उसकी वजह से फिर ब्रेन में जो है ब्लड सप्लाई नहीं होगा और न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी. देन माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन में जो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलना चाहिए हमारे ब्रेन को वो नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो न्यूरॉन प्रॉपर एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे. देन हाइपोक्सिया. सेम हाइपोक्सिया में भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा प्रॉपर ब्रेन को. देन हेमरेज. हेमरेज में क्या होगा, ब्लड लॉस होगा ब्रेन में, और उसकी वजह से या किसी भी बॉडी पार्ट में अगर ब्लड लॉस हो रहा है और ब्रेन को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से भी पेशेंट में हमको सीजर्स दिखते हैं. देन एक्सीडेंट. मैंने पहले बताया था, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, ब्रेन को ट्रॉमा हो रहा है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को क्या है, सीजर्स आ सकते हैं. इम्बैलेंस इन न्यूरो ट्रांसमीटर. जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स है उनमें अगर इम्बैलेंस हुआ तो भी पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं. देन है अदर में है अल्कोहलिज्म एंड ब्रेन ट्यूमर. पेशेंट अल्कोहल कंजम्पशन करता है, उसमें उसको
हो सकता है कभी कभी। और ब्रेन ट्यूमर भी क्या करेगा, हमारे जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई, वो रोक देगा। ठीक है, दैट आर द कॉजेस। देन हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सीखेंगे, फिर उसके बाद हम व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ द इपिलेप्सी। आपको अगर चाहिए नेक्स्ट वीडियो तो कमेंट करो, मैं मैनेजमेंट ऑफ इपिलेप्सी भी पढ़ाऊँगी। ठीक है, और वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करो। आगे आपको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इपिलेप्सी क्या है